जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे सिलेबस को हम कवर करें, क्योंकि सबसे बड़ी अगर समस्या एस्पिरेंट को आती है तो वो सिलेबस पूरा करने में आती है कि उनसे सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। वो देखते हैं कि इतना सारा बड़ा सिलेबस है, इसको हम किस तरह से कवर करेंगे, किस तरह से इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आती है सिलेबस पूरा करने में। तो सिलेबस पूरा करने का सही तरीका क्या है, हम आज आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आप सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो सकती है। तो क्या करना है, पहले आप समझो, हमारे प्राकृतिक रूप से समझा करो। जैसे चींटियों को आपने कई बार देखा होगा कि वो जब जब भी जैसे कुछ भी जैसे लेकर जा रही है, दीवार पर चढ़ रही है, तो एक बार में कुछ नहीं होता है। यानी कि हम ये सोच ले कि एक बार में ही हम पूरा सिलेबस खत्म कर ले तो नहीं होगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो इस तरह से सिलेबस कंप्लीट कर ले एक बार में शुरुआत से। तो करना क्या है, सबसे पहले हमारे माइंड सेट से यह निकालना है कि इतना बड़ा सिलेबस को छोटे तरीके टुकड़ों में करके पढ़ना होगा। यानी कि सिलेबस को हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, जिससे हमारे को लगेगा कि सिलेबस बड़ा नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो डीप गहराई तक पढ़ते हैं और गहराई में वो 3-4 पेज पढ़ पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो सिलेबस भी पूरा नहीं होता है और बार बार रिवीजन नहीं करने के कारण हम उसे वापस भूल जाते हैं। तो फिर करें क्या, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो जैसे मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटी है या फिर अन्य सब्जेक्ट है, तो इनमें क्या टुकड़े करना सीखो आप कि ये एक महीना मेरा ये टारगेट लेके चलो, एक महीने का टारगेट मुझे इतने चैप्टर क्लियर करने हैं और 7 दिन में मुझे ये चैप्टर क्लियर करने हैं। अगर आपने इस तरह से कर लिया तो समझो कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, यानी कि बहुत ही सरल हो जाएगा, आपको छोटा लगने लगेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मेरा सिलेबस बहुत ही छोटा है और मैं इसे कंप्लीट आसानी से कर सकता हूं। तो क्या है कि किस तरह से ये करना है वो देखो। तो यानी कि छोटे छोटे तरीके में टुकड़ों में बांटो और पढ़ने का तरीका कैसा सही होना चाहिए वो समझो एक बार। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी ऐसा करते हैं कि जैसे एक चैप्टर ले लिया, उसको क्या करेंगे, उसको पढ़ते जाएंगे और इतना डीप पढ़ेंगे कि वो सोचेंगे मुझे ये बिल्कुल याद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर पढ़े कैसे, यानी कि आपको क्या करना है, जितनी आप रीडिंग कर सकते हो रीडिंग करो। जैसे 7 पेज आप रीडिंग कर सकते हो दिन के, या अलग अलग शॉर्ट्स में रखा करो आप। जैसे पॉलिटी के पढ़ने हैं मुझे 5 पेज, उसके बाद हिस्ट्री के 4 पेज पढ़ने, इस तरह से। तो आप जितना पढ़ोगी उसको, यानी कि याद करने से ज्यादा आपको पढ़ना है, यानी डीप में नहीं जाना है। बहुत सारे क्या करते हैं, उसको पूरे दिन लेकर बैठे रहते हैं, एक पेज को पढ़ते हैं और डीप में कुछ नहीं हो पाता है, वापस भूल जाते हैं। तो क्या करना है, तो उनको क्या करना है, पेज को यानी पढ़ते जाना, अपनी रीडिंग जो स्किल है उसको डेवलप करना, यानी कि और तेजी से पढ़ने की कोशिश करना है उसको, और जल्दी फास्ट फास्ट। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। और जब आप जैसे मान लो एक पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो वापस उसकी रीडिंग मारना स्टार्ट कर दो। यानी कि आप ये रखो कि 7-5 दिन मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद 2 दिन मुझे वापस इनका रिवीजन करना है, यानी कि वापस इसकी रीडिंग मारनी। जैसे एक बार हमारी किताब पूरी हो गई, उसके बाद वापस हमारे को रीडिंग मारनी। तो इस तरह से जैसे हमारे 5-6 या 6 बार रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमारे को क्या करना है कि उसके PYQ लगाने, क्योंकि जब तक हम रीडिंग बहुत सारी कर लेंगे लेकिन PYQ नहीं लगाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए PYQ लगाना भी जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं या सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, या फिर हमारी जो तैयारी वो अच्छे लेवल की है। जो हम क्वेश्चन लगाएंगे तब हमारे को पता चल जाएगा कि किस तरह से हम उसे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। अगर इस तरह से आपने 1 महीना भी बहुत ही लगन से मेहनत से पढ़ लिया तो समझो कि आपका सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से नए नए आपको सीखने को मिलेगा। और किसके बारे में आपको जानना है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या आ रही हो, कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो कमेंट कीजिए ताकि उस पर हम सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। क्योंकि बार बार जितना हम आपको बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक चीज क्या होती है कि डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए, कि दिशा निर्देश बताना होने वाला चाहिए। जैसे हमारे को जाना तो किस रास्ते में, हम जा किस रास्ते में रहे, तो रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। तो कमेंट कीजिए, हम आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरह से नई अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।